साथियों, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने माँ बाप को ये समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि हम कुछ बनना चाहते हैं, हम भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन वो हमारी एक नहीं मानते। हर माँ बाप को अपने बच्चे पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उनकी इच्छाएं क्या हैं, वो क्या बनना चाहते हैं, अपने जीवन में वो क्या करना चाहते हैं, हम इस चीज़ पर कभी ध्यान नहीं देते। अगर बच्चा पढ़ रहा है तो मोस्टली पेरेंट्स सिर्फ अपने बच्चे के अच्छे मार्क्स चाहते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चे को टॉप देखना चाहता है। बेटा, तुझे कॉलेज टॉप करना है, तुझे यूनिवर्सिटी टॉप करनी है। वो उनसे कभी नहीं पूछते कि बेटा तू क्या बनना चाहता है, तू क्या करना चाहता है। स्कूल टाइम में ये सीन लगभग सबके साथ ही होता है। ऐसी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है एक माँ और बेटी की, जो कि वो माँ चाहती थी कि मेरी बेटी बहुत आगे बढ़े। वो अपनी बेटी को बहुत कुछ समझाना चाहती थी कि मेरी बेटी का करियर बहुत आगे बढ़े, मेरी बेटी वो सब हासिल कर जाए जो मैं अभी तक हासिल नहीं कर पाई। दोस्तों, होता ये है कि उसकी माँ की दूसरी सिटी में जॉब लगती है। उसके पिता कहीं और रहते थे, तो उस माँ ने कहा कि मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रख पाऊंगी, इसलिए मैं अपनी बेटी को अपने साथ ही रखूंगी। वो माँ अपनी बच्ची के साथ रहने लगी और माँ जब सुबह जॉब पर जाती तो रोज़ सुबह जाते जाते अपनी बेटी को कहती कि बेटी, अच्छे से पढ़ाई करना, तुझे कॉलेज टॉप करना है। बेटी, तुझे टॉप करना है, तुझे टॉप करना है, तुझे कॉलेज में सबसे फर्स्ट नंबर पे आना है। ये लगभग पूरी साल चला। जब भी माँ जॉब से लौट के आती थी तो पूछती थी कि बेटी, तूने पढ़ाई की या नहीं की, तूने आज क्या पढ़ा, तुझे याद है ना, तुझे टॉप करना है। उसकी माँ उससे ये कभी नहीं पूछती थी कि तूने आज क्या किया, तेरी तबीयत ठीक है या नहीं है, तेरा दिन कैसा गया, आज का सारा काम तूने कैसे कैसे किया, कहीं तू बीमार तो नहीं है। इन सब बातों पर उसकी माँ ने कभी ध्यान नहीं दिया। वो ऐसी बातें कभी नहीं पूछती थी। वो सिर्फ पूछती थी कि बेटी, तुझे टॉप करना है, तुझे टॉप करना है। ये सब देखकर लड़की बहुत दुखी हो गई। वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई और बोली कि ये सब तो मैं नहीं झेल पाऊँगी। कुछ दिन बीते, परीक्षा का दिन आया, फिर सारी वही बातें। बेटी, तुझे टॉप करना है, अच्छे से पढ़ाई करना, मन लगाकर परीक्षा देना, तुझे टॉप करना है। लड़की बहुत परेशान हो चुकी थी। परीक्षा का दिन आया, लड़की ने परीक्षा दी। अब जो हुआ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फाइनली रिजल्ट का दिन आया। सुबह सुबह उसकी माँ बोली, बेटी, आज 12 बजे तेरा रिजल्ट आने वाला है, मैं जा रही हूँ। जैसे ही रिजल्ट आएगा तुम मुझे कॉल पर बताना कि क्या हुआ, तुमने टॉप किया या नहीं किया। इतना बोल के माँ अपनी जॉब पर चली गई। 12 बजने से पहले ही उसकी माँ ने फ़ोन करना शुरू कर दिया। कॉल पे कॉल किए जा रही है, उसके घर के नंबर पे कॉल, उसके नंबर पे कॉल, लेकिन लड़की ने कॉल नहीं उठाई। अब उसकी माँ बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई कि मेरी बेटी के साथ ऐसा क्या हो गया जो इतनी सारी कॉल लगाने के बाद भी मेरी कॉल नहीं उठा रही है, जो कि एक बार में ही मेरी कॉल उठा लेती थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उसने अपने हस्बैंड से फ़ोन किया और बोली कि आप बेटी को फ़ोन लगाओ, वो मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही है, आप भी लगाओ, कहीं फेल तो नहीं हो गई वो। उस माँ को और कोई नहीं, केवल एक ही चिंता सता रही थी कि उसने टॉप किया या नहीं किया, मेरी बेटी ने टॉप किया या नहीं किया, ये मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही है, कहीं फेल तो नहीं हो गई ये। उस माँ ने करीब 25 मिनट तक कॉल लगाई। जब कॉल नहीं उठाई तो उससे रहा नहीं गया, वो बहुत ज़्यादा घबरा गई। उसने ऑफिस में अपने बॉस से कहा कि सर, मेरी बेटी का आज रिजल्ट आने वाला था, लेकिन मेरी कॉल नहीं उठा रही है, पता नहीं क्या हो गया, वो घर में अकेली है, तो आप मुझे अभी जाने दीजिए। बॉस ने कहा ठीक है, आप जा सकती हैं। वो भागी भागी घर आई और उसने देखा कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो झट से अंदर गई। अंदर का नज़ारा देखा तो वो घबरा गई। उसकी बेटी तो अंदर थी ही नहीं और सारा सामान बिखरा पड़ा था। उसने अंदर सब जगह देखा, बेटी नहीं मिली। अब तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। वो चिंतित थी कि आखिर उसकी बेटी को हुआ क्या, वो गई कहाँ, उसने टॉप किया या नहीं किया। अचानक से उसे एक टेबल दिखाई देती है जिस पे एक नोट लिखा हुआ रखा था। उस माँ ने उस कागज़ को उठाया और पढ़ने लगी, जिसमें लिखा हुआ था, मेरी प्यारी माँ, मैं बहुत दिनों से ये बातें आपसे करना चाहती थी, लेकिन आपने मुझे बोलने का मौका तक नहीं दिया। आप मुझे सुबह शाम हमेशा यही कहती थी कि तुझे टॉप करना है, तुझे टॉप करना है। आपने मुझसे कभी नहीं पूछा कि मैं क्या करना चाहती हूँ, आज का मेरा दिन कैसा गया, मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या बनना चाहती हूँ। आपने मुझसे ऐसा कुछ भी कभी नहीं पूछा कि मेरा हाल कैसा है।
आपने दिन रात एक ही बात कही कि बेटी तुझे टॉप करना है, तुझे टॉप करना है। क्या मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है माँ? मेरी माँ, मुझे आपको ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मैं अपने एग्ज़ाम में फेल हो गई हूँ, मैं टॉप नहीं कर पाई। और बताते हुए बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है क्योंकि आप मेरा ख्याल नहीं रख रही थी, अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही थी मैं। तो मुझे एक लड़के से प्यार हो गया, वो मेरी ज़िंदगी में आ गया, जो कि अब मुझे बहुत पसंद आने लगा है। उसके बाद मेरा मिलना जुलना बढ़ गया क्योंकि आप तो मेरा ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती थी। मिलने जुलने के साथ ही हम लोग बाहर आने जाने लगे, खूब उठने बैठने लगे, खूब मस्ती करते थे क्योंकि मुझे उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। और मैंने आपको बिना बताए उससे शादी भी कर ली। मेरी माँ, मैं आपको बताते हुए दुखी हूँ या खुश हूँ मुझे खुद नहीं पता कि मैं अब प्रेग्नेंट भी हो चुकी हूँ। अब ये सब पढ़कर उसकी माँ की आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी और कह रही थी कि मेरी बेटी ने क्या कर लिया। अब वो सोच रही थी कि काश मैंने उसका ध्यान रखा होता, काश मैंने उसकी फीलिंग्स समझी होती, काश मैंने उसकी परसेंटेज न पूछकर उसका हाल पूछा होता। मेरा तुझे प्रेम कम तो नहीं पड़ रहा है, तेरा दिन कैसा जाता है, काश मैंने ये सब अपनी बेटी से पूछा होता तो आज ये सब न होता। उस पत्र को वो आगे पढ़ती है कि माँ, अब मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ उसी लड़के के साथ, और आपको बहुत दुख के साथ कह रही हूँ कि आप मुझे ढूंढने की कोशिश बिल्कुल मत करना। ये पत्र पढ़ते ही माँ को चक्कर आने लगी, वो बिल्कुल बेहोशी की हालत में आ गई। उस पत्र के सबसे नीचे एक बात लिखी थी, जब ये सब पढ़ लो तो पत्र के पीछे उल्टा करके पढ़ लेना। तो ये सब पढ़ने के बाद उसकी माँ ने पीछे पन्ना पलटा, जिसमें लिखा था कि मेरी माँ, पीछे जितनी भी बातें लिखी हैं वो सब झूठ हैं। मैं पड़ोस के शर्मा अंकल के यहाँ बैठी हूँ, आप चिंता मत करना। आप जब ये पत्र पढ़ लो तो मुझे बुलाने आ जाना। उस माँ का दिमाग खराब हो गया कि ये क्या हो रहा है। वो झट से दौड़ी दौड़ी गई और देखा तो बेटी वहीं थी। उसकी जान में जान आई। तब माँ को सब समझ में आ गया था कि उधर जितनी भी बातें लिखी थीं वो सब झूठ थीं, बल्कि मेरी बेटी मुझे ये सब समझाना चाहती थी कि मेरी प्यारी माँ, टॉप करने से ज़्यादा, मेरी परसेंटेज से भी ज़्यादा मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ। मेरी फीलिंग्स, मेरा जीवन, मैं क्या बनना चाहती हूँ, इसकी भी इम्पोर्टेंस ही माँ को देनी चाहिए। और माँ को बहुत ही आसानी से ये बात समझ में आ गई। आपसे यही कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों के साथ टाइम ज़रूर बिताएं ताकि न ही वो गलत रास्ते पर कदम रख सकें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कीजिए। इस कहानी की प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।